माओ जी की लगभग भविष्यवाणी आज के टाइम में 100% सत्य है, 100% सत्य है। किसी किसी भविष्यवाणी करी, एक तो हवा में बात होगी, हाँ हवा में, इसको इन्होंने वागड़ी में लिखा, वायरे वात, वायरे वात हवेगी, हवेगी मतलब होगी, हवा में बातें होगी। रस्सी पे दीपक जलेंगे, डोरियों में दीपक जलेंगे मतलब ये तारों से क्या आएगी, बिजली आएगी। ठीक है, ये भी इन्होंने कहा था। तीसरी बात इन्होंने कही कि बोतल में पानी बिकेगा। ठीक है, बोतल में पानी बिकेगा मतलब ये बिस्लेरी वाली बोतलें आ रही है। उस समय जब भविष्यवाणी की थी ना, लोगों ने कहा पानी बोतल में नहीं। जैसे मैं आज भविष्यवाणी कर दूं कि आदमी उड़ेगो यूं, तो ये आज के टाइम में हेलीकॉप्टर उड़ना अलग बात है। मैं यूं कह दूं कि लोग जो है सच में उड़ा करेंगे, इस प्रकार से पंख आ जाएंगे, तो ये थोड़ी भरोसे करने वाली सी बात लग नहीं रही। ठीक है, तो है बोतल पानी वसाएगा, इस प्रकार से बोला, बोतल पानी वसाएगा, डोरिये दीपक भरेगा, वारिये वात होगी। ठीक है, एक भविष्यवाणी इन्होंने की थी नारी सशक्तिकरण को लेकर, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि बहन बेटियां जॉब करेगी, बहन बेटियां जॉब करेगी, बहन बेटियां नौकरी करेगी, जॉब करेगी, सासू जो है वो काम करेगी। उस समय लोगों ने कहा था सासू काम थोड़ी करती है, बीनने जब आ जाती है सासू काम थोड़ी करेगी, और सासू जब काम करना है तो फिर बीननी क्यों लाया, ये मान्यता है। जैसे कि मेरे गांव में क्या है कि लुगाई यहाँ क्या है भाई, गोड्डा दुख है अब तो चालियो कौन जाए, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई क्या नाम है, कल भी सौरभ को ब्याह कर दो, बीननी ले आओ तो थोड़ो काम में हाथ बंट जाओ, यही होता है। ठीक है, ले भाई गोड्डा दुख है अब तो ब्याह करना पड़सी, ऐसे मानते हैं। तो इन्होंने कहा था कि सास काम करेगी, क्यों, क्यों बहू बेटी बीननी कहां जाएगी, जॉब में जाएगी, सास क्या करेगी, काम करेगी। उस समय लोगों ने कहा कुछ भी हो सकता है। उसमें लड़कियां इतनी पढ़ती भी नहीं थी, मतलब स्कूलिंग वगैरह नहीं थी ज्यादा, स्कूल तो अब बढ़ने लगे हैं 50-60 साल पहले। उस समय देख लो दादी वगैरह कितनी पढ़ी हुई है अपनी, नहीं पढ़ी हुई, लगभग पूछे कोई एक आधी पढ़ी हुई है कि मैं बेटा पहली क्लास में गई, मास्टर ने डांटा, मैं स्लेट फेंक कर भाग गई, ऐसे ही बताते हैं ज्यादा। फिर का मैं स्कूल गए, लार करी कौन गई कदी, ऐसे बताते, पीछे से भी नहीं गई स्कूल के। ये बात इन्होंने बोल दी। पांचवी भविष्यवाणी इन्होंने की कि धरती तांबा रंग की हो जाएगी, धरती तांबा रंग की हो जाएगी। इसका मतलब तांबे रंग का मतलब तपेगी, मतलब धरती का तापमान बढ़ेगा, कितनी गर्मियां पड़ रही है, जलवायु कितना परिवर्तन हो रहा है। फिर इन्होंने 6 नंबर पे एक बात कही कि धरती आसमान का पर्दा टूटेगा, जो ओजोन है, ओजोन धरती और आसमान के बीच का एक क्या है, पर्दा है। धरती आसमान का पर्दा टूटेगा मतलब ओजोन क्षरण होगा, ये बात इन्होंने बोली। एक भविष्यवाणी इन्होंने ये की थी कि किसान समुद्र किनारे, किसान क्या करेगा, काम करेगा, इसका मतलब क्या, औद्योगिक विकास का इन्होंने बोला।
जैसे नमक उत्पादन, किसका उत्पादन? समुद्र से नमक उत्पादन का इन्होंने बोल दिया। ये इस प्रकार की पश्चिमी कल्चर से हमारा रुझान बढ़ेगा, वेस्टर्न कल्चर की ओर हमारा रुझान बढ़ेगा, उसमें हमारा खाना पीना पहनावा ये सारा अंग्रेजों का जो कल्चर है उससे प्रभावित होगा। लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, इतनी दूर देश है वो, अपन यहां बैठे हैं, इतनी दूर अमेरिका का प्रभाव कैसे पड़ेगा? लेकिन पड़ गया। अब हमें अमेरिका गए नहीं है, लेकिन हमें ये पता है अमेरिका में क्या पहना जा रहा है, अमेरिका में ब्रांड कौन सा है, अमेरिका में लोग कैसा खाते हैं और वो कैसे बनता है, ये हम यहां बैठ के आज यूट्यूब पे गूगल करके सब बना सकते हैं। अमेरिका में जो कॉफी बनती है उसमें क्या होता है, सब चीजें अपने को पता है। एक इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो ये बहुत खतरनाक भविष्यवाणी है, जैसमंद झील की पाल टूटेगी। जैसमंद झील है, जय समुद्र है, मान लो बड़ा सागर सा ही है वो, उसके टूटने से आसपास के घर तो मतलब यूं बहेंगे जैसे जूतों के खाली कार्टून उड़ते हैं ना डब्बे, यूं, क्योंकि पानी बोतलों में बंद है ना, गिलास में है, तब तक सुंदर लगता है ये पानी। ये जब इकट्ठा होके आता है तो ये डराता भी बहुत है, पानी का डर बड़ा खतरनाक होता है। तो अब जैसे में झील टूटेगी, इसका इन्होंने तरीका बताया कि इसकी पाल पे खजूर का एक पेड़ होगा, खजूर के पेड़ पे एक गिलेरी बैठेगी, पेड़ ऊंचा होता है खूब ऊंचा, गिलेरी बैठेगी, गिलेरी के मुंह से गुठली गिरेगी, गुठली से क्या होगा, साइड में जो पाल है गुठली ऊपर से गिरेगी तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो कई बार क्या होता है इतना किनारा बसता है, वो अगर यूं कट लगा दिया जाए तो पानी निकलना शुरू हो जाता है बाहर। वहां अगर गिल्ली जमीन है, गुठली गिरेगी, इतनी नीचे तो बैठेगी, इतना सा अगर कट बन गया तो कट धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और पूरी पाल क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और जैसे में झील की पाल का डैमेज होने का मतलब है आसपास की आबादी को बड़ा नुकसान, मतलब यूं मतलब मान लो आपकी 20-30 हजार लोगों की मारे जाने की संभावना, करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान की संभावना, एक बड़ी त्रासदी आ सकती है। ये उन्होंने की। एक इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गुजरात का डंका पूरी दुनिया में बजेगा, गुजरात का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। अब आप और मैं या कोई और लोग इसको माने कि ना माने, इसको डंका माने कि इसको ढोल माने, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि नाम तो हो रहा है गुजरात वालों का, दुनिया भर में गुजरातियों का नाम हो रहा है। तो भारत के अंदर बिजनेस में और है, पैसे के मामले में, रोजगार के मामले में, राजनीति के मामले में, ठीक है, या नेतृत्व के मामले में गुजरातियों का प्रभाव है। गांधी जी अफ्रीका तक लोगों को प्रभावित किया गांधी जी ने, ठीक है। अपने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं क्योंकि अपन तो पढ़ाई की बात करनी है, तो ठीक है, गलतियों की किसी की बातें तो अपने तो नहीं ध्यान में, उनकी प्रमाणिकता भी नहीं पता है, लेकिन जो इनकी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग देखें तो गांधी जी हुए, दुनिया जानती है गांधी जी को। सरदार पटेल जिन्होंने एकीकरण जैसा इतना मुश्किल काम कर दिया, आसान थोड़ी है एकीकरण करना, ठीक है। प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री उधर वाली साइड से, और बाकी ये जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो सत्ता को अपने हिसाब से थोड़ा प्रभावित करते हैं, ये आदमी भी यहां से है, गुजरात से है, तो ठीक है। एक बात इन्होंने बोली कि गुजरात से दिल्ली में दिया जलेगा, गुजरात से दिल्ली में दिया जगेगा, इसका मतलब है कि गुजरात से एक आदमी चलेगा और वो पूरे दिल्ली में अपना नाम बनाएगा, पूरी दिल्ली में नाम बनाएगा, और जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर का प्रकाश फैलेगा पूरे भारत के अंदर, एक लहर आएगी ऐसी जिसमें भारतीय कल्चर का बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रचार प्रसार और विस्तार होगा। ये इस प्रकार की जो भविष्यवाणियां हैं ये किसने की है, माओ जी महाराज ने की है, ठीक है। और एक इन्होंने बताया कि पानी के अंदर आग निकलेगी, मतलब समुद्र से पेट्रोल, समुद्र से पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं ना,
तो पानी के अंदर क्या निकलेगी? आग निकलेगी। ये बड़ी भयंकर बात है। धरती के तापमान वाली मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज और इन्होंने कही है, वो मैं आपको और बताता हूं। राजा प्रजा का भेद मिटेगा। इन्होंने कहा राजा प्रजा का भेद मिटेगा, इट मीन्स लोकतंत्र। राजा प्रजा का भेद मिट जाएगा। अब राजा आपको नॉर्मल यूं ही मिल सकते हैं, आप फोटो ले सकते हो, राजा के बारे में कुछ बोल सकते हो, राजा गलतियां करता है तो कुछ भी कर सकते हो, और खुद आप राजनीतिक या पैसे के दम पे इतने बड़े बन सकते हो कि राजा आपके बराबर या राजा भी यूं और आपका पद यूं। आज देखते हैं बॉलीवुड में ये कई सेलिब्रिटी भारत के ऐसे आते हैं, उदयपुर आते हैं और आते हैं, तो उनके पास तो संपत्ति वगैरह कितनी ज्यादा है, ठीक है, और नाम भी कितना ज्यादा है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आते हैं। तो भेद मिटेगा, हर आदमी मिल सकता है राजा से, नॉर्मल तरीके से मिल सकता है। एक इन्होंने कहा कि जो सामाजिक ढांचा है वो चेंज होगा। सामाजिक ढांचा को मतलब है, इन्होंने बोला कि धोबी गाय रखा गो, धोबी गाय पाला गो, और ब्राह्मण बकरी पाला गो। ब्राह्मण के घर क्या आ जाएगी? बकरी आ जाएगी। आज भेड़ पालन है, ठीक है, ये काम है, ये सभी करते हैं। क्या ब्राह्मण, क्या जाट, क्या राजपूत, क्या कुम्हार, लोहार, बकरी पालन का काम। और अब ज्यादा होगा, आजकल गोट फार्मिंग है और ये बड़ा क्रेज है इनका, ठीक है। तो ब्राह्मण बकरी पालेगा। उस समय लोगों ने कहा हो कौन सा है, ब्राह्मण बकरी थोड़ी पालेगा। उन्होंने कहा था कि धोबी गाय पालेगा। बोले कहा धोबी गाय क्यों पालेगा? धोबी तो अपना काम करेगा, गाय पालने का कहां टाइम है, गाय तो ब्राह्मण की घर होती है। माओ जी ने उस समय कहा था, तो बहुत सारी चीजों के बारे में लोगों ने कहा वो कौन ही उसका। सासू कौन काम करेगी, बेटियां की जॉब कर लेगी। पश्चिम की तरफ हमारा रुझान कैसे हो जाएगा? हम जानते नहीं पश्चिम के लोगों का रहन सहन है कैसा। इन्होंने कहा हवा में बात होगी। उन्होंने कहा कौन नहीं हो, वही कौन नहीं हवा में बात, तो ये तो झूठ ही है। आज हो रही है हवा में बात, हेलो हेलो, और इतनी बात हो रही है कि हवा को भी पता नहीं लगता केवल की बात हो रही है क्या, हेलो, है ना। हवा से भी कम स्पीड में बात हो रही है। और रस्सी पे दीपक जलेंगे, लोगों ने कहा ओ कौन ही हो उसका, ओ हो ही कौन सा है। लेकिन आज देखो आप, चाइनीज लड़ियां वगैरह, बल्लभ लट्टू जलते हैं, ये क्या है? एक प्रकार की रस्सी है और इसमें क्या आती है? बिजली आती है। बोतलों में पानी बिकेगा। उन्होंने कहा ओ पानी, कुआं, तालाब, नहर, नदियां भरी पड़ी है, बोतल में कौन खरीदा को? आज पानी की कमी नहीं है, अपने पानी की कमी थोड़ी है, लेकिन फिर भी आप बोतल में पानी खरीदा। तो ये उस समय कल्पना नहीं की थी किसी ने, लेकिन आज के टाइम में ये सारी भविष्यवाणियां क्या है, सिद्ध हो रही है।